नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे सोने चांदी को लेकर की गई एक बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर। बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक महिला भविष्यवक्ता थी जो एक हादसे में उनकी आंखें चली गई थी और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां की जिसको लेकर उनके समर्थक कहते हैं कि वो समय समय पर सही साबित हुई। फिर चाहे 9/11 का हमला हो या फिर कोविड की बात कर ले, ये तमाम तरह की बातें, ये चर्चाएं रहीं कि वो उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी और बाद में जाकर वो सच हुई। और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक भविष्यवाणी लगातार वायरल हो रही है और इस भविष्यवाणी में दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने कहा है कि 2026 में कैश क्रैश हो जाएगा, यानी जो नकदी का संकट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तमाम बैंक जो है वो हिल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या सोना और चांदी एक बार फिर से लंबी छलांग मारेंगे? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके चलते सोने और चांदी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और 2025 का साल तो हमने देखा कि किस तरह से ये दोनों ही धातु बेहद तेजी के साथ दौड़ी और चांदी ने तो कमाल ही कर दिया, सोने को भी पीछे छोड़ा। लेकिन 2026 के जनवरी के अंत में आते आते दोनों तेजी से लुढ़के भी, लेकिन एक बार फिर से स्टेबल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यही आता है कि जो लोगों के जहन में है कि जो बाबा वेंगा थी, उन्होंने जो भविष्यवाणी की 2026 को लेकर, अगर वो सच साबित हुई तो क्या इसका असर सोने और चांदी पर पड़ेगा? और असर पड़ता है तो क्या ये सोना 3 लाख के पार और चांदी 6 लाख के पार जा सकती है क्या? ये कयास, ये बातें लगातार हो रही है। अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में सुनते या पढ़ते होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसका डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कितनी सही है और क्या ये भविष्यवाणी ये कहती है कि सोना और चांदी एकदम मालामाल कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको डेटा फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा कि ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है। क्या भविष्यवाणी मार्केट के ऊपर असर डालती है या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, वो एक एक करके हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर देंगे जो पेपर करेंसी विल लॉस वैल्यू, जो बात कही है कि 2026 में जो ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा ने कही थी कि जो पेपर करेंसी है, यानी कि जो नोट है, चाहे भारतीय रुपया हो, डॉलर हो, ये जो अपनी वैल्यू को जो है उसको लूज करेंगे और लोग कागजी करेंसी पर भरोसा छोड़ देंगे। सोने और चांदी और तांबा ऐसे में सबसे सुरक्षित बन जाएगा। और ये आपने और हमने देखा भी है कि जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, रुपया कमजोर होता है, उसका असर सीधे सीधे सोने के ऊपर पड़ता है और चांदी और तांबे पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और हाल ही में जो सोना एकदम से तेजी से बढ़ा, उसके पीछे रीजन यही था कि डॉलर लगातार कमजोर हुआ। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, क्या सच में ऐसा होने वाला है? पहला। दूसरा, क्या यह सिर्फ एक मिथ है? तीसरा, और असली मार्केट डेटा क्या कहता है? तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जो बेहद अहम है और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी डिटेल आपको समझाएंगे हम कि क्या सच में पैसा, यानी कि जो नकदी करेंसी है, वो अपनी ताकत को खोने वाली है? क्या उसमें क्रैश आने वाला है? और अगर आया तो जाहिर सी बात है फिर चीजें आगे बढ़ेगी। अब बात बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की, जो कहा जा रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस आएंगे, जैसा हम देख रहे हैं ईरान, यूएस, इसके अलावा रूस, यूक्रेन, अभी तक युद्ध चल रहा है। करेंसी वीक होगी, यानी कि डॉलर, बाकी जो नकदी करेंसी है वो कमजोर होगी। पीपल, जो बैंक है, जो आम लोग हैं, आप और हमारा जो भरोसा है वो बैंक से कम होगा। और डिमांड फॉर प्रीसियस मेटल जो है, यानी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, वो ऊपर जाएगा। यानी कि इस भविष्यवाणी में जैसा कहा जा रहा है कि कहा गया कि ग्लोबल क्राइसिस जैसे आएंगे, करेंसी वीक होगी और बैंक से भरोसा जैसे ही टूटेगा, तो ये जो प्रीसियस मेटल्स हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इनके दाम रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ भागेंगे। और ये मार्केट का फैक्ट भी है, इसमें किसी भविष्यवाणी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केट के फैक्ट्स भी है कि अगर ये सब चीजें होती हैं तो सोना, चांदी और तांबा उछाल मारते ही मारते हैं, और जो हम हमेशा देखते भी आए हैं। और अभी के हालात उसी तरह से। अब रियलिटी चेक करते हैं कि करंट गोल्ड और सिल्वर प्राइस की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
गोल्ड 24 कैरेट अभी फिलहाल 1,52,000 से 1,58,000 के आसपास चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें 2,40,000 से 2,80,000 के बीच में ऊपर नीचे घूम रही है। कॉपर की बात करें तो 1,242 रुपए प्रति किलो के आसपास कॉपर है। ये अभी का फिलहाल का गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का मार्केट प्राइस है जो लगातार अप डाउन कर रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन और रियल इकोनॉमी की। रियल रीजंस क्या है गोल्ड के ऊपर बढ़ने के पीछे? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ग्लोबल वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि अभी तनाव जिस तरह का चल रहा है ट्रेड को लेकर कह लें, या फिर जो आपस में तनातनी है अलग अलग देशों को लेकर, वो इसको अप करे। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन यानी मंदी जैसे बढ़ेगी, डॉलर जैसे ही वीक होगा, सेंट्रल बैंक्स जो खरीदारी है गोल्ड की वो जैसे जैसे बढ़ा देंगे और इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी और कॉपर के लिए जैसे बढ़ेगी, तो आप समझिए कि इसका सीधा असर सोने, चांदी और कॉपर के ऊपर पड़ेगा। यानी कि अगर ये सब ऐसे इसी पैटर्न में होता है तो ये दाम बढ़ जाएंगे, प्रीशियस मेटल के, सोने, चांदी और तांबे के दाम बढ़ेंगे। और यह सिर्फ भविष्यवाणी तक की बात नहीं है, और ऐसा दावा जो भविष्यवाणी में भी किया जाता है वो भी इसके इर्द गिर्द ही बुना गया है। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, नहीं रियल इकोनॉमिक्स की, उसी पे आते हैं। डिमांड फॉर गोल्ड टन में बात करते हैं। साल दर साल जो डिमांड है गोल्ड की, जो बाइंग है, वो किस तरह से बढ़ रही है, देश किस तरह से उसको खरीद रहे हैं। 2018 में बात करें तो 4,345 टन सोना खरीदा गया था 2018 में। 2020 में गिरावट आई 3,759 टन। ये तमाम जो देशों ने मिलकर, देश के जो अलग अलग बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने खरीदारी की। 2022 में 4,741 और इसके अलावा लोगों ने भी की। तो 2022 में 4,741, यानी 2018 और 20 के मुकाबले यहां पर खरीदारी काफी बढ़ी। अब उसके बाद 2024 में बात करें तो 4,899, एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। और 2026 यानी 25 और 26 अभी एक्सपेक्टेड है 5200 टन। यानी कि अगर आप यहां से देखेंगे 2020 को छोड़ दें तो बाकी इन सालों में लगातार जो सेंट्रल बैंक्स हैं, लोग जो हैं गोल्ड दनादन खरीद रहे हैं। और अब 5200 टन यानी 2025-26 में अभी तक खरीदा जा चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड डेटा है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा गोल्ड लोग और तमाम बैंक्स जो हैं वो दनादन खरीद रहे हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी हमने शुरुआत की थी, जो ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि क्या सोना 3 लाख के पार जा सकता है। क्योंकि अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो सोना जो है वो 10 ग्राम 1,52,000 से 1,58,000 के करीब है। इसके अलावा जो इसमें इंक्रीज अगर आता है, अगर ये 50% बढ़ता है, अगर इसमें जैसे पीछे भी हुआ 2025 में 70 से 80% गोल्ड बढ़ा था, और अगर यहां से 50% बढ़ता है तो फ्यूचर प्राइस क्या होंगे? अगर 152 के हिसाब से मानते हैं, अनुमानित जो है ये आंकड़ा है, अगर इसमें 50% की बढ़ोतरी कर देते हैं तो ये 3,04,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि 3 लाख जाना पॉसिबल है, और 2025 में हमने देखा था। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ग्लोबल टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी, डॉलर कमजोर होगा, सेंट्रल बैंक्स जनादन जो बाइंग कर रहे हैं और इसको बढ़ाएंगे, यानी डिमांड जितनी बढ़ेगी तो वहां पर ये रेट इतना उछलकर जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ा सच क्या है, करेंसी क्या खत्म हो जाएगी? यानी जिस नगदी की बात हो रही है, क्या ये सच में खत्म हो जाएगी और सिर्फ सोना और चांदी रह जाएगा? क्योंकि ये भी बहुत सारे मिथ है, लोग अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के कयास भी जो है इसके आसपास बुन रहे हैं। तो अब इसके रियलिटी चेक की अगर बात करें तो करेंसी विल नॉट डिसअपियर बट वैल्यू में बी वीक। यानी कि जो नगदी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती और ना ही होगी, क्योंकि जो हम कुछ भी सामान या कोई चीजें लेते हैं उसके लिए नगदी की जरूरत होती है, यानी कैश। वो खैर चाहे डिजिटल तरीके से हो या कैश में हो, लेकिन वो व्यावहारिक व्यापार जो हम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केट में जाएंगे 2 किलो आलू के लिए सोना या चांदी लेकर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो राजा महाराजा और इतिहास के दौर में हुआ करता था, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। अब अगर आप छोटा सा सोने का टुकड़ा भी लेकर जाएंगे 2 किलो आलू के लिए, तो अब वो क्या करेगा? उसको तोड़ तोड़ के रखेगा क्या अपने पास? तो नकदी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो वीक हो सकती है, जैसा कि हम हाल फिलहाल देख भी रहे हैं। डॉलर की बात कर लें, रुपए की बात कर लें, और वो अप डाउन करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या
जो बाबा वेंगा भविष्यवाणी कर रहे हैं, या फिर अभी बात करें जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वो कितना इंपैक्ट डालेगा, तो वो एक संभावना यहां पर बनती दिख रही है कि सोना 3 लाख पार जा सकता है, और हमने पीछे देखा भी है कि 2 लाख के पार भी गया, और चांदी भी 6 लाख तक जा सकती है क्योंकि इससे पहले 4 लाख गई है। लेकिन मार्केट के जो स्टैटिक्स है और मार्केट का जो व्यवहार है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेगी, किसी भविष्यवाणी पर नहीं। तो इसलिए दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है। किसी के कहने पर, क्योंकि बहुत सारे कयास है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से चीजों को बताते हैं, तो हमने आपको आज जो बताया है वो जो रियल फैक्ट्स है वो समझाएं, तय आपने करना है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या सच में सोना 3 लाख और चांदी 6 लाख पार जाएगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हां दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है, और जहां प्रॉफिट ज्यादा दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही होता है। इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।